प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अच्छे वचनों के लिए। आज एक नई बात मैं आपको सिखाऊंगी और ये नई नहीं है, ये बहुतों को पता भी होगी, लेकिन फिर भी जगाना चाहती हूँ क्योंकि हम मसीह लोग हैं, सो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जगाने के लिए वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन की 8 की 33 से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोबारा से पढ़ूंगी। शिक्षा को सुनो। शिक्षा ये वो शिक्षा है जो परमेश्वर के वचन में मिलती है, जो आपको दुनिया से नहीं मिलती। दुनिया की शिक्षा में और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा में बहुत अंतर है। वचन कह रहा है शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। क्या हो जाओ? बुद्धि पाओ, बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता और मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। नहीं 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 नहीं, कभी कभी खड़ा रहता है, नहीं नहीं, संडे संडे खड़ा रहता है, नहीं सैटरडे संडे खड़ा रहता है, अरे नहीं क्रिसमस पे खड़ा होगा। वचन में क्या लिखा है? प्रतिदिन खड़ा रहता है। क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं? क्या सच में हम परमेश्वर के निकट प्रतिदिन खड़े होते हैं या नहीं? जिस दिन जरूरत होती है सिर्फ उसी दिन खड़े होते हैं, या जिस दिन हमें लगता है कि आज प्रार्थना कर लेनी चाहिए, बहुत टाइम हो गया, अगर हम आज भी नहीं मांगेंगे तो पता नहीं कल हमारे लिए सब कुछ कैसे पूरा होगा। ऐसा तो नहीं सोचते हम लोग। देखिए वचन क्या कहता है, और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्या आपकी नजरें प्रभु यीशु मसीह के द्वारों के पास, उनके दरवाजों के पास, उनके खंभों के पास लगी रहती है? दृष्टि लगी रहती है कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है? मेरे कान लगे रहते हैं कि क्या मेरा परमेश्वर मुझसे कुछ कहेगा और आज मैं सुनूंगा। वचन में लिखा है क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और उस यहोवा उससे प्रसन्न होता है। आप बहुत अच्छे से इस बात को याद रखिए। अगर आपको परमेश्वर से प्यार है, अगर आप ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह का कौन हूं? चेला हूं, तो आपको पता है क्या करना है? डेली उसके पास आना है, डेली उसके पास आके खड़ा होना है। देखिए यहाँ वचन कहता है, हम इसको देखेंगे लूका की पुस्तक के अंदर, उसकी 9 की 23 में क्या लिखा है? यीशु ने कहा है, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं हम लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के क्या है? बच्चे हैं। हम इस दुनिया के अंदर इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं कि हम दुनिया के सारे काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम खुदा के काम में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कुछ तो शैतान नहीं लेने देता, कुछ हमारा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम इतना थक जाते हैं ड्यूटी कर करके, जॉब कर करके, कि उसके बाद हम सोचते हैं अब ये जो थोड़ा बहुत टाइम मिला है इसके अंदर हम क्या कर लें? फोन चला लें, ताकि हमारा माइंड क्या हो जाए? फ्रेश हो जाए। देखिए माइंड तो फ्रेश हो जाएगा, माइंड तो फिर भी कुछ ना कुछ आपका तसल्ली पालेगा, लेकिन आपकी आत्मा तो भूखी रहेगी। आपकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होगी। अगर आपको अपनी आत्मा को तृप्त करना है, आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रतिदिन परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। सुनिए वचन यहाँ क्या कहता है, लूका की 9 की 23 में यहाँ लिखा है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन, फिर बोल रही हूं डेली, प्रतिदिन मेरा क्या करे? मेरा नहीं, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए। क्रूस का मतलब पता है क्या है? बहुत टेंशन से पूरे दिन की, बहुत चिंताएं हैं पूरे दिन की, बहुत दिमाग दौड़ता है, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं पता नहीं मैं क्या कर लूं। किस लिए? कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा? मेरे को तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, और काम क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो काम कम हो सकते हैं, उनका बर्डन कम हो सकता है, उनका जो पेन है, बोझ है, वो कम हो सकता है। कैसे? वचन बताता है कि प्रभु ने कहा है, हे परिश्रम करने वालों, यानी मेहनत करने वालों, और बोझ से दबे हुए लोगों, यानी टेंशन से दबे हुए लोगों, चिंताओं से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, रेस्ट दूंगा। ये वो वाला रेस्ट नहीं है जो मरने के बाद मिलता है, समझ रहे हैं आप? वो वाला रेस्ट नहीं है, ये वो रेस्ट है कि आपकी सारी चिंता
प्रभु यीशु ले लेंगे। आपकी सारी बेचैनी, परेशानी, सारी आपकी घबराहट, सारी आपकी घर के अंदर की एग्जाइटी, चिंताएं, सब प्रभु यीशु मसीह ले लेंगे। पता है कैसे? उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एवरी डे दिखाना पड़ेगा, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है। डेली आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। आप शुरू कर सकते हैं 15 मिनट से, आधे घंटे से, लेकिन जो पहले से करते आ रहे हैं वो बहुत आशीषित हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, धन्य लोग हैं। लेकिन जो करते नहीं हैं, देखिए अगर आप करते नहीं हैं तो आप आशीष पा नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से यीशु मसीह के कह नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि वचन में लिखा है अपने आपे का इनकार करेगा और तब प्रतिदिन वो अपना क्रूस उठाएगा। अपने क्रूस का मतलब सिंपल है कि आप अपने बोझ को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर प्रभु के पास आ जाएं। लेकिन हम सच में ही बड़े सेल्फिश लोग हैं। हम बोझ के साथ ही उसके पास आते हैं, हम चिंताओं में उसके पास आते हैं, क्योंकि उससे पहले तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम अपने कामों में इतने बिजी होते हैं। हम तब तक उसके पास नहीं आते जब तक हमारे हालात बिगड़ नहीं जाते, जब तक हमारे जीवन में सब कुछ खराब नहीं हो जाता, तब तक हम उसके पास आना नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, उसके पास आए, उससे प्यार करें, उससे बात करें, उसके शब्द को सुनने की कोशिश करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो लेगा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे बचाएगा। यह सिंपल सी बात है। मनुष्य को सबसे ज्यादा चिंता अपने जान की ही है। सारी मेहनत किसके लिए है? जान के लिए तो है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, हर चीज की हिफाजत करता है प्रभु यीशु मसीह, हर चीज की। अगर आप उसके पास आएंगे प्रतिदिन अपनी चिंताओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर, मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप अपनी चिंताओं को लेकर प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु अद्भुत करने की सामर्थ्य रखते हैं, अद्भुत करने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं आपको अपने जीवन की गवाही देती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं इस वचन को पढ़ रही थी, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मैं जॉब करती थी, सनी भी जॉब करते थे, और मैं प्रभु से कहने लगी, मैं कहा प्रभु मैं जॉब करती हूँ और बहुत मुश्किल है, इतने से पैसों में इतना घर चलाना, बच्चों को पालना, सब कुछ करना, और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपका जो काम है वो मेरे लिए प्रायोरिटी पर हो, और मैं अपना जीवन आपको देना चाहती हूँ। और आप यकीन मानेंगे, मैंने उस काम को करने के लिए मैंने अपना जीवन प्रभु को देना शुरू कर दिया। प्रतिदिन मैंने उसके साथ समय बिताना शुरू कर दिया। प्रतिदिन, एवरीडे मैं प्रभु के साथ बैठने लगी। मैंने उनको आगे रखना शुरू कर दिया। मैंने कहना शुरू कर दिया कि जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, आप मेरे बोझ को उठा लीजिए। मैंने उस वचन को पकड़ लिया और मैं बोलने लगी, मैं कहा, हे प्रभु जी, आपका वचन कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे विश्राम चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए। आप मेरी चिंता उठा लीजिए, मैं आपके जुए को उठा लूंगी, मैं आपके काम को करूंगी, लेकिन आप मेरे बोझ को उठा लीजिए, मेरी चिंताओं को आप उठा लीजिए। और सच में मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए अद्भुत किया, अद्भुत किया। आज हम चैनल चलाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और सच में परमेश्वर ने हमारी सोच से बढ़कर किया। एक दिन मैं सोच रही थी कि प्रभु मेरी सेवकाई ऐसी क्यों नहीं है कि मैं भी जा जाकर प्रचार करूं, लोग मुझे बुलाएं, लोग मुझे इनवाइट करें, और जैसे कितने पास्टर्स को लोग बुलाते हैं मुझे भी बुलाएं। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूंगी मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे बुलाया है, मैं धन्यवाद करती हूँ उन लोगों का। लेकिन मैं इस बात के लिए प्रभु से बात कर रही थी, तो प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि याद करो तुमने प्रार्थना में मांगा क्या था। मैं बहुत ज्यादा जॉयजमेर को सुनती थी, और मैं जब जॉयजमेर को सुनती थी तो मैं एक बात कहती थी, प्रभु मैं एक जने को नहीं सिखाना चाहती, मैं बहुतों को सिखाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन से बहुत लोगों का विश्वास बढ़े, और मैं इस तरीके से सिखाऊं कि मेरे को ज्यादा बोलना भी ना पड़े और ज्यादा लोग सीख ले। और उस टाइम मुझे दर्शन आया कि मैं चेयर पे बैठी हूँ और मेरे साथ एक बहन बैठी है, और वहां पर कैमरा लग रहा है और शूटिंग चल रही है, और इस तरह से दर्शन के रूप में ये बात प्रभु ने मेरे सामने प्रकट करी कि तेरा आने वाले टाइम में क्या होगा, एक चैनल होगा। इस बात को मैंने रिसीव किया, धुंधला सा था, हल्का हल्का दर्शन था, लेकिन मैंने उसको रिसीव करा, और मैंने कहा, मैंने उस बहन से, उस बेटी से उस बात को शेयर भी करा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उधर बैठी हो, मैं इधर बैठी हूँ, और बीच में कैमरा लग रहा है और मेरे को कोई शूट कर रहा है, हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो उसने कहा कि अच्छी बात है,
अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ होने जा रहा हो। और मैंने फिर परमेश्वर से मांगना शुरू करा कि सनी की जॉब छूट जाए, सनी को प्रभु ऐसा काम मिल जाए जिसमें प्रभु ये आपका काम करे। और मैं आपको फिर बोलना चाहूंगी कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को मेरी सुन लिया। प्रतिदिन के बैठने से सब कुछ वैसा होने लग गया जैसा परमेश्वर चाहता था, और वैसा होने लग गया जैसा मैं भी चाहती थी। वो पता है इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंता को, अपने घर की सारी टेंशन्स को मैंने प्रभु को देना शुरू कर दिया। और उसके बाद से अब तक प्रभु ही हमारे बोझ को उठाता है, प्रभु ही हमारे घर को चलाता है, हमारे बच्चों की सारी चिंताएं प्रभु उठाता है। और ये एक टेस्टमनी नहीं है, मेरे जीवन में तो बहुत ढेर सारी टेस्टमनी है, आप उसको चैनल पे सुन सकते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से अद्भुत अद्भुत काम हमारे जीवन में करता है। फिर कहूंगी उसकी डेवड़ी पे डेली खड़े हुए, जरूरत में नहीं और अपना मतलब निकालने के लिए भी नहीं, उसके सुनने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए। क्योंकि जब आप उसके साथ बैठेंगे ना तो आप धीरे 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 कैसे हो जाएंगे, उसके जैसे बनने लग जाएंगे, उसके जैसे होना शुरू हो जाएंगे। एक जगह वचन में लिखा है लूका की 14 के अंदर, यहाँ पे लिखा है, छोटा सा वचन है, लूका 14 की 27, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, आप ये कहते हैं मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं यीशु मसीह का अनुयायी हूं, अगर आप डेली क्रूस ही नहीं उठाते, अगर आप डेली यीशु के पीछे ही नहीं आते तो फिर आप उसके चेले नहीं है। कभी कभी आने वाले तो बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है, लेकिन जो डेली आता है वो डेली प्राप्त भी करता है। प्रभु डेली मन्ना देता है। प्रभु ने जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि जा लोगों को खाना खिला, तो उनको कहा था इकट्ठा नहीं करना, अगर इकट्ठा करके रखोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे। डेली आना, डेली का मन्ना लेना, क्योंकि प्रभु चाहता है हम डेली उसके पास आए। हमारे पास आज तो जीवन की रोटी है ये वचन, और जब हम इसको खाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, इसके शब्द की गहराई को समझने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं ना, तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत करता है। अपनी चिंताओं को उसे दे दे, बैठना सीख जाए, बैठना सीख जाए प्रभु के साथ। फोन में समय कम बिताएं, बेकार की बातों में समय कम बिताएं। अगर आपको जॉब बहुत जरूरी है तो जॉब के साथ साथ प्रभु को आदर देना सीखें। सुबह थोड़ा जल्दी उठें, दिखाएं प्रभु को कि प्रभु मेरा आपके बिना गुजारा नहीं है, मैं इसलिए पहले समय आपको देता हूं ताकि उसके बाद मेरा जो जीवन है, मेरा जो दिन है वो बहुत अच्छे से बीतने पाए। परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन को पूरा करे और आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।